हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम कुछ नया लेकर के आए हैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने के लिए, जो सभी गर्ल्स को ज़रूर देखना है जो भी फॉर्म फिल कर रहे होंगे सीटेट का। और गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ भी देख सकते हैं, बट स्पेशली मैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी कुछ चीज़ें जो उन्हें पता होनी चाहिए, लाइफ से रिलेटेड हैं उनकी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन ज़रूर आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से या फिर जो भी मेरे आसपास के एक्सपीरियंस हैं उन्हें ही देख करके मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ये सब चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आप ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी हमारी सीरीज़ चल रही है। क्लास 6 और 7 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 8 की वीडियोस हमारी जो चल रही हैं, और होपफुली आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो एक बार जाइएगा और ज़रूर देखिएगा, और जो भी आपके नियर और डियर्स हैं उनके शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्प कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपने जो सीटेट का फॉर्म है फिल नहीं किया है तो अभी जा कर के उसे फिल कर दीजिएगा इस वीडियो के बाद में। जो आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 दिसंबर तक है, उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिएगा। जो लैंग्वेज 1 होगी, जो आप लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज अब जब आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे तो वही 1 लैंग्वेज को आपको करना है। सेकंड, जो लैंग्वेज आप जो भी सिलेक्ट करेंगे दूसरे नंबर पे आपको वही अटैम्प्ट करना है। बहुत बार जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो लैंग्वेज है वो कौन सी है और दूसरी कौन सी वाली है। तो ऊपर वो लिखा हुआ रहता है कि आपने ये पहले भाग जो लैंग्वेज है मतलब इस रूप में सेलेक्ट किया है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, तो आपको ये वाला पार्ट अटैम्प्ट करना है। और दूसरी लैंग्वेज के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी लिखा होगा कि दूसरी लैंग्वेज है ये जो आपने सेलेक्ट की हुई होगी। बाकी इस चीज़ को और क्लियरली समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी सीटेट का किस तरीके से आता है ऑफलाइन, और उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप वहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हैं हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप ये मिस्टेक्स करें और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लैंग्वेज की वजह से वो चीज़ें आपकी रह जाएँ, है ना। और इसके बाद जो है आप अपना पूरा एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, अच्छे मार्क्स भी उसमें क्या है ले सके, और अच्छे से आपका एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये थी जो मुझे आपसे के साथ डिस्कस करनी थी। सेकंड बात ये है कि अगर आप सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि तो प्लीज़ सीरियस कैंडिडेट होकर के ही इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है, गर्ल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या होता है कि गर्ल्स आप बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्होंने बीटीसी या बीएड की हुई होगी। ठीक है, तो बीटीसी बीएड किसी ने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कर ली होगी। कोई जो गर्ल्स होंगी या फिर जो भी फीमेल्स होंगी या फिर वो अपनी एमएससी एमए जो भी उन्होंने किया होगा उसके बाद कर रही होंगी। हो सकता है वो अपने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मतलब अपनी एजुकेशन में डिस्टेंस के बाद उस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। तो क्या है कि अगर आप ये एग्ज़ाम फ़िल कर रहे हैं तो एक सीरियस कैंडिडेट की तरह ही फ़िल कीजिएगा, और एग्ज़ाम को भी आपको सीरियस होकर के ही देना है। ऐसा नहीं है कि बस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, अरे छोड़ो क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम को, मतलब ठीक है हो जाएगा पढ़ लेंगे, ये है वो चीज़ नहीं करनी है आपको। क्योंकि देखिए गर्ल्स के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपकी एज को लेकर के आपके फैमिली में और आपके रिलेटिव्स में बातें बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कि अरे देखो लड़की बड़ी हो रही है और आप इसकी शादी नहीं कर रहे हो, तो आपकी बात शादी पर आ जाएगी। और जब बात शादी की आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो पढ़ाई से कनेक्शन होता है, जो आपकी स्टडी से जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो जाता है।
बट आप जब अपने ही घर पर रह कर के तैयारी करते रहते हैं, उसी कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, तो चीज़ें क्या है अच्छे से आप कर लेते हैं। देखिए चीज़ें थोड़ा सा समय ले सकती हैं, बट लेकिन आप उसको छोड़िएगा मत, गिव अप नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एज के बाद अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको चीज़ें फिर से कंटिन्यू करने में क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम होगी। देखो बहुत से इन लॉज ऐसे भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि जिम्मेदारियां होती हैं, वो आपको बहुत बार आप आगे बढ़ना चाहेंगे बट वो आपको पीछे ले जाएंगी। तो आपको वैसा नहीं बनना है। आपको क्या करना है कि जितनी भी कोशिश हो अपनी जो भी एग्ज़ाम आप फिल कर रहे हैं वो आप शादी से पहले ही क्या है उसे कंप्लीट कर लें। जब सीटेट आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसी डेडिकेशन के साथ इस चीज़ की तैयारी कीजिएगा कि मैं इस एग्ज़ाम में क्या करूँगी, पास होंगी, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में, यानी कि जो भी मैं अपनी बेस्ट परफॉर्म करूँगी इस एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे फिर वो आपकी सेंट्रल लेवल पर हो, और इस तो चाहे वो आपकी स्टेट लेवल पर हो। स्टेट लेवल के लिए देखो बहुत से स्टेट अलाउ कर देते हैं सीटेट को, बट बहुत से स्टेट अलाउ नहीं करती हैं। तो आपको क्या सोचना है कि सेंट्रल लेवल पर जो भी वैकेंसी आती हैं लाइक KVS NVS, या फिर आपकी जैसे होती हैं सर्व शिक्षा अभियान वाली होती हैं, और इसके अलावा आपकी मतलब जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म टीचिंग के आते हैं, तो वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से कोई भी उनको फिल कर सकता है, तो वो सेंट्रल की ही आपकी जॉब होती हैं। तो आप उनके अंतर्गत भी क्या है अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब आप इतनी सारी मेहनत करते हैं, ठीक है, और जब मेहनत का फल आपको मिलता है ना, तो आपके मन और आपका दिमाग कितना संतुष्ट होता है, मतलब उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि आपको जो चीज़ मिलेगी उस मेहनत के बाद में। दूसरा क्या है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है आपके पीछे। तो जब पेरेंट्स जब ये देखते हैं कि उनकी बेटी ने जो भी उनके पीछे उन्होंने जो भी संघर्ष किया है, और वो संघर्ष क्या है बिल्कुल अब वसूल हो चुका है, मतलब वो सक्सेस हो चुकी हैं अपनी लाइफ में, तो अब उनको भी बहुत ज़्यादा क्या होगी, खुशी होगी। तो वो पेरेंट्स की जो खुशी आप उनके फेस पर देखते हैं ना, वो भी अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरी गर्ल्स से ख़ास गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ आप अगर इस एग्ज़ाम को फ़िल कर रही हैं तो सीरियस कैंडिडेट की तरह ही फ़िल कीजिएगा। ऐसे नहीं कि नहीं चलो छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, अरे शादी हो जाने दो, अरे ये है। ठीक है, अच्छी बात है, आप शादी करिए, सब कुछ करिए, बट लेकिन एक डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। पढ़ाई को शुरू से स्टार्ट करना, फिर से चीज़ों को संभालना और अपनी फैमिली को देखना, तो ये बहुत आसान नहीं रहता है। ठीक है, तो आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि मेरा जिस भी कैंडिडेट ने फर्स्ट बार ये अटैम्प्ट किया है, कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही क्या बन जाए, लास्ट अटैम्प्ट बन जाए। ठीक है, कि ये नहीं सोचना है कि अरे चलो इस बार देख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम दोबारा अच्छे से करेंगे, नहीं, वो सोच बिल्कुल नहीं रखनी है। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही आपका लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी वैकेंसी आ रही है मैं उसकी भी साथ के साथ तैयारी करूँगी या करूँगा, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अपने डिपेंड होना, इंडिपेंडेंट होना, मुझे किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं होते, बहुत से हस्बैंड्स, बहुत से इन-लॉज़ बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, बट अगर आप इंडिपेंडेंट होकर के उनके पास जाते हैं तो उनको भी एक बहुत खुशी होगी कि उनकी बहू या उनका जो भी बच्चा है मतलब वो खुद ही इंडिपेंडेंट है, और आप उनकी भी क्या है हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं। देखो जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि आप में अपना एक अलग ईगो आ जाए, आप खुद को सबसे अलग समझने लगे, कि आप किसी की भी कोई भी वैल्यू ना करें, ये बिल्कुल गलत है। आपको इंडिपेंडेंट होना है इसलिए कि आप किसी की हेल्प कर सकें, ना कि खुद को रौब जमाने के लिए दूसरों के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना है, सोच को बदलना है ना। कि हमारे इन लॉज हमारी हेल्प करते हैं। अगर कोई एक अनएम्प्लॉयड लड़की होती है,
ठीक है। अनएम्प्लॉयड जो भी लड़की होती है, जब एक वर्किंग बॉय की उसके साथ शादी होती है तो वो भी क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, उसके सारे खर्चे झेलता है। ऐसे ही जब आप इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो भी आपको अपनी सभी जो फैमिली होती है, आपके इन लॉज होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उनकी क्या करनी है, आपको हेल्प करनी है ना। उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बनना है, उनके साथ हमेशा खड़े रहना है। और ये चीज़ें आप शादी से पहले या मतलब टाइम रहते ही कर ले। देखिए बहुत से इन लॉज भी चाहते हैं कि उनकी बहू की या उनकी बेटी की जॉब लग जाए, तो क्या होगा कि अच्छी बात है, वो सपोर्ट कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। पर अगर आपके पास समय है, टाइम है आपके पास, कि मेरे पास अभी 1 ईयर है, मेरे पास अभी 2 ईयर है, कि मैं इस ईयर में अगर जॉब लगा सकती हूँ तो पॉसिबल है, तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को सीरियस होकर दीजिएगा और आगे की तैयारी करते रहिएगा। और जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, यानी कि जो अपीयरिंग में हैं, है ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस होने वाला है। देखो वो एक अलग चीज़ है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई एग्ज़ाम आप सॉरी बीएड या बीटीसी कर रहे हैं और आपने उस टाइम पर सीटेट दे दिया है और वो पास भी हो गया, बट कोई वैकेंसी नहीं आ रही है या गवर्नमेंट क्या है एग्ज़ाम टाइम पर नहीं ले रही है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपना हर लेवल पर बेस्ट देना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, बहुत बार आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग होते हैं कि उनकी डिग्री बस कंप्लीट ही नहीं हुई है, तुरंत क्या है कोई बिना कोई वैकेंसी आई और उन्होंने उसको फिल कर दिया और तुरंत ही क्या है वो सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है। और उनकी फेस मतलब जो उनकी खुशी होती है ना, मतलब आपने भी देखा ही होगा कि अलग ही तरह का एक एनवायरनमेंट होता है कि देखो डिग्री भी हो गई, वैकेंसी भी आ गई, सिलेक्शन हो गया। मतलब देखो अपनी तो मेहनत होती ही होती है, बट वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके कर्म हैं, वो भी काम करते हैं। या फिर ये कह लो कि छोटा मोटा, देखो वैसे मैं लक को ज़्यादा मानती नहीं हूँ, मेरा ज़्यादा मैं मेहनत भी मानती हूँ, पर फिर भी अगर 90% आपकी मेहनत होगी तो 10% आपका वहाँ पर लक भी काम कर जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका मेहनत अच्छी है तो समय भी आपका ज़रूर ज़रूर साथ देगा। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि बहुत बार क्या होता है कि हम फॉर्म फिल कर देते हैं, बट लेकिन उस एग्ज़ाम के लिए हम सीरियस नहीं होते हैं। ये नहीं करना है। देखो लाइफ बहुत ही लंबी होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में जो मतलब महंगाई है कितनी ज़्यादा हो गई है। अगर आप भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट बनेंगे तो क्या होगा कि आपके और उनके खर्चे अच्छे से चल पाएंगे। ठीक है, आप भी अर्निंग कर रहे होंगे, वो भी अर्निंग कर रहे होंगे, तो आप अपनी ज़रूरतों के साथ में क्या है कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो एक की कमाई से कभी काम नहीं चलता है, एक मतलब चल जाता है, कहने का मतलब है कि कमाई, अब देखो किसी की हस्बैंड की या किसी की भाई घर में इतनी अच्छी खासी जॉब होगी, बढ़िया अच्छा खासा कमा रहे हो, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बट अगर कोई ऑन एन एवरेज 50 के अराउंड या 50 के नीचे कमा रहा है, तो फिर मैं या 50 60 70 में भी देखो आजकल घर के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं होती है, और प्लस उसमें आपके बच्चे भी आ जाते हैं फिर आने आगे, तो उनके खर्चे, उनकी पढ़ाई के खर्चे, दोनों ही खर्चों का चलाना मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हस्बैंड पे ही सब चीज़ें रह जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दब के रहना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मार के रहना पड़ता है। पर ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको क्या करना है, खुद भी मेहनत करनी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, अपनी जॉब लगानी है, एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना है, और एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना है, और जब कोई भी वैकेंसी आए आप उसको दें और आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आप अपनी फैमिली का हेल्पिंग हैंड बन सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये जीवन की सच्चाई हैं जो हम इन्हें कभी झुठला नहीं सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल बातें हैं। यहाँ पर कोई ऐसी हवाओं में बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। आप अपने आसपास अपनी मम्मी या फिर अपने घर में जो भी आपकी सिस्टर्स वगैरह होंगी, या जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हो रही होंगी,
तो आप देख सकते हैं कि खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं सबके, और सब कितने परेशान रहते हैं, अरे हमारा तो ये खर्चा रह गया है, ये हो गया है, यहाँ पे खर्चा हो गया। और क्या है कि सिर्फ बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं हमारी लाइफ में। देखो लाइफ एक ही लाइफ है ना। आप उसे अच्छा बना लीजिए, बुरा बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़ी सी मेहनत अभी आप लोग कर लेंगे तो क्या होगा कि आपकी आने वाली जो टाइम होगा ना, वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। जब आने वाला समय आपका सिक्योर हो जाएगा तो आप चीज़ों को अच्छे से कर सकेंगे। और दूसरा, संघर्ष का कोई या मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो आपको करना ही करना है। बेहतर है आगे वो मेहनत आपको ना करनी पड़े, वो अभी के समय में ही आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हम चीज़ों को आने वाली चीज़ों समय पे छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है, जो है आज है अभी है, कल कुछ नहीं होता है। अगर जो आप आज कर लोगे वही सब कुछ है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप हर किसी को फेस कर सकते हो, आपके अंदर वो हिम्मत है करने की, है ना। आपको और दूसरा, समाज में भी क्या होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके पास चाहे भले ही कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, ठीक है, कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, तो क्या होगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो आपको सब सोचेंगे कि यार इसे तो कुछ नहीं आता। पर अगर आपके आपके पास भले ही नॉलेज कम है और आपके पास जॉब है, तो समाज भी ना आपको बहुत ही अच्छी नज़रों से देखता है, अरे इसकी तो जॉब लग रही है, अरे ये तो इतना कमा रही है, अरे ये तो उस स्कूल में पढ़ाती है। तो आप खुद भी देखते होंगे अपने आसपास ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाने का पर्पस यही है, आपको मोटिवेट करने का पर्पस यही है कि जब लड़के की शादी, जब किसी भी पेरेंट्स जो होते हैं, अगर वो अपने लड़के की शादी करते हैं तो पहले बोला जाता है कि पहले आप अपनी जॉब लगाओ, तब आपकी हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। पर लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता है, उनको बोलते हैं पढ़ाई करो और बस उसके बाद आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे और आप शादी करके चले जाना। नहीं, हमें ये सोच बदलनी है। लड़कियों को भी क्या करना है, हमें बोलना है कि आप भी जॉब करो, हम भी तुम्हारी शादी तभी करेंगे। आप भी जा करके अपने हस्बैंड का, अपने इन लॉज का हेल्पिंग हैंड बनो। आपकी जो अपनी फैमिली है, जिस फैमिली में आप जन्मे हो, उस फैमिली का हेल्प बनो, है ना। और ये नहीं कि मतलब शादी से पहले जॉब लग गई और शादी के बाद आप लड़के के घर जा रहे हो तो वहाँ पर उसको रोब जमा रहे हो कि मैं तो कमा रही हूँ, इतना कमा रही हूँ। नहीं, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है। बस आपको जाना है इस इंटेंशन के साथ में कि मैं भी अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट बनूंगी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, है ना। और प्लस आपकी जो फैमिली है जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, वो उस फैमिली ने भी आपके साथ बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे संघर्ष उन्होंने आपके साथ किए हैं। तो आप उनकी वो सारी भी जो संघर्ष हैं, वो जो उनकी खुशियाँ हैं, उनको दे सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इसलिए यही सब बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीटेट का फॉर्म फिल कर रही हैं तो प्लीज़ उसको, एग्ज़ाम को अच्छे से सीरियस होकर दीजिएगा, हवा में नहीं लीजिएगा। अगर आपको देखो नहीं जॉब करनी है तो एक अलग ही बात है, प्लीज़ तो आप फिल ही मत करो, ठीक है। दिखावे के लिए या फिर ऐसे ही डिग्री को पड़े रहने देने के लिए मत ही करना उसको। बट आप ये चाहते हो कि आपने सीटेट फॉर्म फिल किया है और आप कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं अपनी फैमिली को और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एग्ज़ाम को सीरियस होकर के ही दीजिएगा। और आने वाला अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम होगा उसे भी आप उसी ही डेडिकेशन के साथ दीजिएगा, ठीक है। जो जो भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो वही आपका लास्ट अटैम्प्ट बन जाए। तो यही था आज की मेरी वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहती थी। मेरा एक मैसेज था सभी गर्ल्स के लिए जो सीटेट का फॉर्म फिल कर रही हैं, या जो माइंड सेट कर रही हैं, या जिनका माइंड अभी इस उसमें है कि हम दें नहीं, फॉर्म भरें नहीं भरें, या भर के क्या होगा, ये सब चीज़ें। देखिए, आपको खुद से क्लियर होना होगा कि आपको एग्ज़ाम देना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो प्लीज़ एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, रहने दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। देखो, पढ़ाई तो वैसे कभी वेस्ट जाती नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी एग्ज़ाम हो, आप जो दें उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें, वो आपके व्यवहार में भी अच्छे से काम आए और आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी वो बन सके। तो ये प्रैक्टिकल बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने से पहले। और
इसी के साथ ही क्या है कि मैं इस वीडियो का अब एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश की है। और वंस अगेन, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, लर्निंग अकेडमी बाय वर्षा पर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यह वीडियो जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, जो भी आपके नेबर्स हैं, उन तक पहुँचाइए। हर लड़की को ये मैसेज पहुँचाइए कि नहीं, अगर आप ये कर रही हैं तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। इसके साथ ही मैं आगे भी आपको और ऐसी बातें बताती रहूँगी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगी, जो बहुत प्रैक्टिकल होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, मैं कर रही हूँ, तो भी मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।